नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार। टीचर ओरिएंटेशन प्रोग्राम के इस कोर्स में आज का हमारा लेसन है कोड ऑफ एथिक्स फॉर टीचर्स का पार्ट 1। कोड ऑफ एथिक्स फॉर टीचर्स को रिकमेंड किया है एनसीईआरटी, एआईपीटीएफ और एआईएसटीएफ ने, जो आरटीई एक्ट 2009 और सुप्रीम कोर्ट की एजुकेशन हेतु जारी की गई गाइडलाइन के आधार पर बनाया गया है, जिसमें टीचर्स की स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी और सोसाइटी तथा अपने प्रोफेशन और कलीग्स के प्रति जवाबदेही तय की गई है। इस तरह के कोड ऑफ एथिक्स के साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट भी डिसाइड किए गए हैं, ताकि यदि कहीं कोई वायलेशन होता है तो उसके निपटारे के लिए एथिक्स कमेटी का 4 टियर मैकेनिज्म भी तैयार किया गया है। और साथ ही कोई भी व्यक्ति यदि टीचर्स का कार्य प्रारंभ करता है तो उसे टीचर्स ओथ लेने का एक फॉर्मेट भी डिसाइड किया गया है। आज के इस लेसन में इसके पार्ट 1 की हम बात करेंगे, कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स का पार्ट 1, जिसमें टीचर्स इन रिलेशन टू स्टूडेंट्स अथवा ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स स्टूडेंट्स का जिक्र है। एक शिक्षक की अपने विद्यार्थियों की प्रति, अपने स्टूडेंट्स के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं। इसके 2 पॉइंट एक एक करके सभी पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इसमें, ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स विथ लव एंड अफेक्शन। प्रत्येक बच्चे के साथ उसके स्कूल परफॉर्मेंस और उसके अचीवमेंट लेवल को ध्यान में रखे बगैर समान लव और अफेक्शन रखना। बच्चों के पेरेंटल बैकग्राउंड, धर्म और जाति को ध्यान में रखे बगैर समान लव और अफेक्शन रखना। टीचर स्टूडेंट का यह जो रिश्ता है उनके बीच में बेनिफिशियल इंटरेक्शन रखता है। शिक्षक स्वयं बच्चों में ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट, एंथसिज्म और होप क्रिएट कर सकता है, और ये करना ही चाहिए, तथा उनके मन से भय, तनाव और डिसअपॉइंटमेंट को दूर किया जाना चाहिए। और ये सब हो सकता है प्रत्येक बच्चों के साथ में लव और अफेक्शन से व्यवहार करना। अगला पॉइंट हम देखते हैं, रिस्पेक्ट्स द वैल्यूज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, स्टेटस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड प्लेस ऑफ बर्थ। स्कूल ही वह स्थान है जहां सामाजिक न्याय और समरसता का महत्व समझ में आता है। शिक्षक की स्वयं की समझ ही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस और इक्विटी की वैल्यूज का बेहतर क्लाइमेट तैयार करती है। बच्चों की कास्ट, रिलीजन, सेक्स, इकोनॉमिक स्टेटस, लैंग्वेज और प्लेस ऑफ बर्थ की विभिन्नता को एक सूत्र में बांधने के लिए फिजिकल एजुकेशन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस सामाजिक कॉन्टेक्स्ट को बच्चों को पूरी तरह समझ पाना उसे जीवन पर्यंत एक अच्छा और बेहतर इंसान बनाता है। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, गाइड द स्टूडेंट्स इन देयर फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। बच्चों के फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए टीचर्स को प्रत्येक फील्ड के प्रति छात्रों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। एजुकेशनल परफॉर्मेंस के अलावा कोई स्टूडेंट्स यदि फिजिकल अथवा स्पिरिचुअल वैल्यूज का ज़्यादा ध्यान रखता है तो उसे हतोत्साहित करने के बजाय उसकी प्रत्येक जिज्ञासा का सम्मान किया जाना आवश्यक है। ऐसा करने पर वह सामाजिक समरसता और सर्वधर्म समभाव की भावना को जीवन पर्यंत याद रखेगा। चौथा पॉइंट देखते हैं, रिस्पेक्ट बेसिक ह्यूमन डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन व्हाइल मेंटेन डिसिप्लिन इन द स्कूल। इस बात को समझने की जरूरत है कि प्रत्येक बच्चे का एक मानवीय अधिकार और डिग्निटी होती है, क्योंकि वह भी तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मेंबर है। अनेकों बार हमारी स्कूलिंग प्रोसेस में बच्चों को इस अधिकार का वायलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार टीचर बच्चों को उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से मना कर देते हैं। इससे बच्चों को स्वयं की डिग्निटी को आघात लगता है और इसका असर उसके लर्निंग पे पड़ता है। स्कूल के प्रत्येक बच्चों को उसकी मंशा के अनुरूप अपनी अभिव्यक्ति की एक्सप्रेस करने, पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। इस कार्य को टीचर यूएन डिक्लेरेशन और एनसीपीसीआर अर्थात नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के नियमों के अनुरूप बेहतर तरीके से किया जा सकता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, मेक प्लान एंड सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू फैसिलिटेट द चाइल्ड टू एक्चुअलाइज स्टूडेंट्स पोटेंशियल एंड टैलेंट। प्रत्येक बच्चे की पोटेंशियल और टैलेंट की पहचान करना टीचर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर को बच्चों में हर तरह के टैलेंट जैसे स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस और दूसरी क्रिएटिव विशेषता जो रिकॉग्नाइज करना ही चाहिए। सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट की वकालत करते रहने से दूसरे टैलेंट और पोटेंशियल नेग्लेक्ट हो जाते हैं। टीचर का रोल इतना क्रिटिकल है कि वह ना तो सिर्फ बच्चों के पोटेंशियल और टैलेंट को रिकॉग्नाइज करता है, बल्कि
उनको एक बेहतर प्लानिंग कर टैलेंट को उभारने का अवसर भी प्रदान कर सकता है। और यह बहुत आसानी से हो सकता है यदि टीचर इसके लिए एक्सपर्ट से मिलकर डिस्कस करे। इससे बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट का मार्ग भी प्रशस्त होगा। पॉइंट हम देखते हैं, ट्रांजैक्ट्स द करिकुलम इन कन्फर्मिटी विद द वैल्यूज एंशंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सामाजिक समानता और मूल्यों की स्थापना भारतीय संविधान की मूल भावना है। अन्य संवैधानिक मूल्य जैसे डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्वलरिज्म, इक्वलिटी, जस्टिस एंड लिबर्टी, इन सबको स्कूल में करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। शिक्षक अपने टीचिंग के दौरान इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और चिल्ड्रन राइट्स के एग्जाम्पल देकर यह कार्य कर सकते हैं। टीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 51A आर्टिकल, जो किसी भी टेक्स्ट बुक के कवर पेज के बैक साइड में होता है, इस आर्टिकल के माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज और उसके प्रोविजंस को बहुत अच्छे से बच्चों तक पहुंचा सकता है और इस बात को समझा सकता है। इस तरह बच्चों में भारतीय संविधान के प्रति विश्वास पैदा होगा और उसके प्रति अपने कर्तव्यों का भली भांति जीवन पर्यंत निर्वहन कर पाएंगे। अगला पॉइंट, एडेप्ट्स स्टूडेंट्स टीचिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी बच्चों की विभिन्न जरूरतों और अनुभवों को प्रोत्साहित करता है। सभी बच्चों की सीखने की क्षमता में अंतर होता है, इसलिए सभी बच्चों की नीड्स और एक्सपीरियंस के आधार पर अलग अलग तरह की एक्टिविटी की आवश्यकता होती है। इस तरह टीचर एक फैसिलिटेटर होता है जो बच्चों के नॉलेज कंस्ट्रक्शन में मदद करता है। इस तरह की एक्टिविटी में इंक्वायरी, एक्सप्लोरेशन, क्वेश्चनिंग, डिबेट्स, एप्लीकेशन एंड रिफ्लेक्शन प्रमुख है। बच्चों को प्रश्न पूछने की आज़ादी रहे ताकि वो अपने ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ सके। चूंकि बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग होता है, अतः उनका प्रोविजन, उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो भी अलग अलग होता है, अतः उनके प्रश्नों में भी अंतर होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, रेफरेंस फॉर डिवल्गिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स। एक टीचर सिर्फ किसी बच्चे का टीचर ही नहीं बल्कि वह उस बच्चे की फैमिली के बारे में भी जानकारी रखता है। इस तरह टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का क्लोज इंटरेक्शन ही है जिससे टीचर पर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पैदा होता है, जिससे टीचर एक काउंसलर की तरह भी होता है। अतः टीचर की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह स्टूडेंट्स की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को बगैर किसी उचित कारण के किसी से भी शेयर ना करे। यदि कहीं ऐसा होता है तो उस बच्चे के डेवलपमेंट और ग्रोथ पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। 9वां पॉइंट हम देखते हैं, रेफरेंस फ्रॉम सब्जेक्टिंग एनी चाइल्ड टू फियर, ट्रॉमा, एंग्जाइटी, फिजिकल पनिशमेंट, सेक्सुअल अब्यूज एंड मेंटल एंड इमोशनल हैरेसमेंट। टीचर बच्चों को हर तरह के फिजिकल, मेंटल वायलेंस, इंजुरी, एब्यूज, नेग्लेक्ट ट्रीटमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एब्यूज से दूर रख सकता है और उसे यह निश्चित रूप से करना ही चाहिए। किसी भी तरह का पनिशमेंट और इमोशनल हैरेसमेंट बच्चों की लाइफ में दूर तक बना रहता है। इस सोच को बदलने की जरूरत है कि पनिशमेंट से बच्चे बेहतर सीखते हैं। टीचर को ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए। NCPCR की गाइडलाइन को फोर्सफुली अपनाना जरूरी है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, सेट अ स्टैंडर्ड ऑफ ड्रेस, स्पीच एंड बिहेवियर वर्दी ऑफ एग्जाम्पल टू द स्टूडेंट्स। आधुनिक समाज में शिक्षक का उचित सम्मान है। प्राचीन काल में भी गुरु को सबसे बड़ा स्थान प्राप्त था। आधुनिक युग में टीचर ही अपने क्लासरूम में देश का भविष्य तैयार करता है। इसलिए कहा गया है, नो पीपल कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स। टीचर की एक इंडेलिबल इन्फ्लुएंस, अमिट छाप बच्चों में जाती है। अतः एक रोल मॉडल की तरह अपने आप को ढालना होगा। अपने ड्रेस, स्पीच, बिहेवियर, एक्टिविटी, पर्सनालिटी, इन सब के आधार पर अपनी इंडेलिबल इन्फ्लुएंस बच्चों तक पहुंच जाती है। तो इस तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो टीचर्स की हैं वो सब हमने कोड ऑफ एथिक्स फॉर टीचर्स के लिए, ये सब अभी हमने इसका डिस्कस किया। तो इन सभी को टीचर्स में निश्चित रूप से होना चाहिए और इस तरह की जानकारी यदि है तो वही बहुत अच्छा शिक्षक बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद।